नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया लापता हो गए। जी हां, आपको बता दें, उनको ढूंढने के लिए इनाम की भी घोषणा कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्य में बदतर हालत होने की वजह से हाई कोर्ट ने बीजेपी को फटकार लगा दिया है। आगे आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने के लिए कमलनाथ ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। माना जा रहा है कि इस दांव से कमलनाथ अपना पूरा बकाया हिसाब किताब चुकता कर लेंगे। जी हां, आपको एक एक कर इन सभी महत्वपूर्ण आज दिन भर की ताजा मुख्य बड़ी खबरें, तमाम टॉप ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण खबरें के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप भी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया लापता हो गए और उनको ढूंढने के लिए 5,100 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें, दरअसल ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लोग सिंधिया की तलाश कर रहे हैं, जिसके चलते लोग भाजपा नेता सिंधिया के गुमशुदगी के पोस्टर लगवा रहे हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि सिंधिया को ढूंढने वाले को 5,100 रुपए का इनाम देने की बात की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह सिंधिया की तलाश में पोस्टर लगवाए। उन्होंने ग्वालियर के महल गेट से लेकर शहर के अन्य हिस्सों में भी सिंधिया के पोस्टर लगवा रखे हैं। इस पोस्टर पे लिखा है, तलाश गुमशुदा सेवक की। दरअसल सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ लिया था और कांग्रेस का दामन छोड़ने से पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस में जन सेवा का मौका नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में पोस्टर में भी सिंधिया के इन आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर पर लिखा है, कांग्रेस में रहकर जन सेवा नहीं कर पा रहे थे, जो कोरोना महामारी के समय में अप्रवासी मजदूरों की आवाज न उठा सके, जिन्हें रोड पर उतरने का शौक था, वह आज गुमशुदा हैं। तलाश कर लाने वाले को 5,100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इस पोस्टर्स में संपर्क के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह ने एक मोबाइल नंबर भी दिया है। ऐसे में सिंधिया के समर्थक ने जहां कहीं भी ये पोस्टर देखे, उन्होंने फाड़ना शुरू कर दिया। बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे साध्वी प्रज्ञा और एनपी प्रजापति के भी गुमशुदगी के पोस्टर लगा चुके हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कोरोना से निपटने पर बीजेपी शासित राज्य को हाई कोर्ट की तरफ से फटकार मिली है। जी हां, आपको बता दें, गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में अस्पतालों की खराब स्थिति पर बीजेपी रूपाणी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कोरोना मामले पर दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार राज्य में कृत्रिम तरीके से कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने अहमदाबाद की मुख्य कोविड केयर फैसिलिटी के तौर पर तैयार किए गए सिविल हॉस्पिटल को काल कोठरी से भी बदतर बताया है। आपको बता दें, गुजरात में अब तक 829 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 377 मौतें अकेले सिविल हॉस्पिटल में ही हुई हैं। यानी एक ऐसे अकेले अस्पताल में ही राज्य की 45% मौतें हुई। जस्टिस जेबी पदरीवाला और जस्टिस इलेश बोरा के बेंच ने पीआईएल पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द कोरोना मरीजों के इलाज और फैसिलिटी के इंतजामों में सुधार के निर्देश दिए। दोनों जज यही नहीं रुके। आपको बता दें, गुजरात सरकार पर तंज कसते हुए बेंच ने स्वास्थ्य सेवाओं की हालत डूबते हुए टाइटैनिक से कर दी। जजों ने कहा है कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि सिविल अस्पताल की स्थितियां अब भी बेहद खराब है। हमें बहुत दुख है कि अहमदाबाद का सिविल अस्पताल बेहद बुरी हालत में है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि सिविल अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए है, लेकिन आज तक की तारीख तक ऐसा लग रहा है कि यह काल कोठरी से भी ज्यादा खराब स्थिति में है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामना करने के लिए कमलनाथ ने प्रशांत किशोर का दांव खेल दिया है। जी हां, आपको बता दें, कुर्सी जाने का दर्द कोई चाहे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछ ले। जी हां, आपको बता दें, उनके दिमाग में बस भाजपाई बने ज्योतिरादित्य सिंधिया से राजनीतिक बदला लेने का जुनून सवार है। कमलनाथ भाजपा और सिंधिया से चुनाव में इस हिसाब किताब का पूरा कर लेना चाहते हैं। इसके लिए टीम कमलनाथ सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार अभियान के प्रमुख रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी मदद ले सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए प्रशांत किशोर और कमलनाथ की बातचीत अंतिम दौर में है। मध्य प्रदेश में कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसी बीच खबरों के अनुसार कांग्रेस से भाजपा में गए आदिवासी नेता प्रेमचंद गुड्डू वहां बागी हो गए। गुड्डू कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर उपचुनाव में भाजपा की नाव डुबोने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के कुछ और नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा का रक्तचाप बढ़ना शुरू हो गया है। ज्योतिरादित्य
कांग्रेसी समर्थक ग्वालियर चंबल संभाग के विधायक टिकट को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन क्षेत्र में जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर लॉकडाउन के दौरान भी सक्रिय हैं। सभी 22 विधायकों को टिकट मिलने का भरोसा है और वही सभी उपचुनाव की 24 सीटों पर कांग्रेस के लिए चुनौती बनने वाले भाजपा नेताओं की परेशानी पर इसको लेकर बल है। कांग्रेस को लग रहा है कि यही स्थितियां उनके लिए नफे वाली साबित हो सकती है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। एक सीट कांग्रेस और एक सीट भाजपा विधायक की मृत्यु से खाली हुई है। 22 सीट कांग्रेस विधायकों के बागी हो जाने के बाद खाली हुई। इसमें से 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल संभाग से। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने भाजपा और सिंधिया को धोबी पछाड़ शिकस्त देने की रणनीति पर काम शुरू किया है। सिंधिया की टीम समझ रही है, उसने भी क्षेत्र के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के परियोजनाओं की घोषणा समेत अन्य का खाका भी तैयार कर लिया है। वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह, केपी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए उपचुनाव नाक का भी सवाल हो। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरह आपको बता दें, गुजरात के बिगड़ते हालात पर कांग्रेस के सवाल। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्यों नहीं लिया गया कोई एक्शन। जी आपको बता दें, गुजरात में कोरोना वायरस के कारण बिगड़ते हालात पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा है कि इससे पहले न्यायपालिका में इतने कड़े और भत्सना के शब्द हमने कभी नहीं सुने। कांग्रेस नेता मनोज सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही गुजरात से, बावजूद इसके राज्य के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य सामने आया। उन्होंने कहा कि कभी भी कोर्ट से इतने कड़े शब्द हमने कभी भी नहीं सुने। सिंघवी ने कहा कि इस दौरान केंद्र और राज्य से सवाल पूछते हुए कहा, क्या उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के गृह राज्य में क्या हो रहा है? अगर हाँ, तो इन मामलों में क्या कोई ठोस एक्शन लिया है? क्या गुजरात के विषय में समान मापदंड अपनाए गए हैं या नहीं? बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरह आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले अचानक लॉकडाउन लागू करना गलत था। जी हाँ, आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था और अब इसे तुरंत नहीं हटाया जा सकता। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि आने वाले बारिश के मौसम में अत्यधिक सतर्क होने की जरूरत है। उन्होंने टीवी पर सहित एक संदेश में कहा कि अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था, इसे तुरंत हटा देना भी उतना ही गलत होगा। हमारे लिए लोगों को यह दोहरा झटका होगा। ठाकरे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी देखी, जो आगे भी जारी रहने का अनुमान है। हमें अगर कोरोना महामारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार ने थोड़ी मदद की है, लेकिन वह कोई राजनीतिक छींटाकशी नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने पिछले साल भाजपा में वर्षों पुराना अपना नाता तोड़ लिया था। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अभी तक माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का बकाया राशि नहीं मिला है। ट्रेन टिकट किराए का केंद्र का हिस्सा मिलना अभी तक बाकी। कुछ दवाइयों की कमी अभी भी है। शुरुआत में हमने पीपीई किट और अन्य उपकरणों की कमी का भी सामना किया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, 22 विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया ने कहा कि लॉकडाउन पर सरकार के पास कोई भी रणनीति नहीं है और तो और सारी शक्तियां सिर्फ पीएमओ तक ही सीमित है। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन से बाहर आने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं होने का दावा करते हुए शुक्रवार को कहा कि संकट के इस समय भी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय तक ही सीमित हैं। 22 प्रमुख विपक्षी दलों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने कहा कि इस सरकार में संघवाद की भावना को भुला दिया है और विपक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध को 21 दिनों में जीतने की प्रधानमंत्री की शुरुआती आशा बिल्कुल गलत साबित हुई है। ऐसा लगता है कि वायरस का दवा बनने तक मौजूद रहने वाला है। मेरा मानना है कि सरकार लॉकडाउन के मापदंडों को लेकर निश्चित नहीं है, के पास इससे बाहर निकलने की कोई रणनीति नहीं है। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने के बाद और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद यह एक क्रूर मजाक साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि हम में से कई समान विचारधारा वाली पार्टियां मांग कर चुकी है कि गरीबों के खाते में पैसे डाले जाए, सभी परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाए और घर जाने वाली प्रवासी श्रमिकों को बस व ट्रेन की सुविधाएं दी जाए। हमने मांग की है कि कर्मचारियों एवं निवेशकों की सुरक्षा के लिए वेतन सहायता कोष बनाया जाए। हमारी गुहार को अनसुना कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने खुद लोकतांत्रिक होने का दिखावा करना भी छोड़ दिया है। सारी शक्तियां पीएमओ तक सीमित हो गई हैं। संघवाद की भावना जो हमारे संविधान का अभिन्न अंग है उसे भुला दिया गया है। इसका कोई संकेत नहीं है कि संसद के दोनों सदनों या स्थायी समितियों की बैठक कब बुलाई जाएगी। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरह आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अविलंब
रिहा करने की मांग कांग्रेस ने जोरों शोरों से उठाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, महानगर कांग्रेस कमेटी समेत प्रदेश के कुछ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को तत्काल रिहा करने की मांग। महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरि और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रत्नेश ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना पूरी तरीके से तानाशाही है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल प्रदेश अध्यक्ष को रिहा तथा संदीप सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं लेती है तो गोरखपुर के कांग्रेसजन जल्द ही आंदोलन करने के लिए बाध्य हो। वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, आरबीआई ने देश को बहुत बड़ी राहत दी है। जी हाँ, आपको बता दें, होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की ईएमआई चुका रहे लोगों के लिए आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अब जून, जुलाई और अगस्त की अपनी ईएमआई चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने से मोरेटोरियम और दूसरी राहत 3 महीने तक और बढ़ाई जा रही है। अब ईएमआई देने पर राहत 1 जून से 31 जून तक के लिए बढ़ाई जा रही है। यानी अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक दबाव नहीं डालेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पिछले 3 दिनों में एमपीसी ने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की। इसके बाद रेपो रेट में 0.4% की कटौती का फैसला किया गया। लॉकडाउन में दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची लगाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंक ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। जाहिर सी बात है, इससे आपको ईएमआई पहले के मुकाबले में कम देनी पड़ेगी।